हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। स्टूडेंट, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपडेट्स की जानकारी आपको मिलती रहे। स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड कैटेगरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, दैट इज सिलेक्शन। सो स्टूडेंट, मैं आपको कुछ डेटा दूंगा, दैट मीन्स कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, कुछ नंबर्स ऑफ बॉटल्स हैं, या फिर कुछ नंबर्स ऑफ बॉल्स हैं, क्रिकेट की बॉल्स हैं, बैट एंड व्हाटएवर। सो आपको उसमें से कुछ सिलेक्शन के बेस पे आपको उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सिलेक्शन। इन अ क्लास टोटल नंबर ऑफ बॉयज दैट इज 24। सो आप लिखिएगा इस क्वेश्चन में and girls 26 and one student selection for monitor of the class, कि मतलब 24 बॉयज है, 26 गर्ल्स है। ओके, एक स्टूडेंट को हमें सिलेक्ट करना है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि बॉयज के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है एंड गर्ल्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो आप स्टूडेंट सबसे पहले लिखिए नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज मतलब आप एन बी लिख लीजिए उसको डिनोट करने के लिए, दैट इज 24। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड जी इक्वल टू लिख लीजिए 26। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, दैट मींस टोटल स्टूडेंट एंड टी इक्वल टू हो जाएगा 24 प्लस 26, दैट इज 50 स्टूडेंट्स। अब आपसे मैं कह रहा हूं एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है। ओके फाइन, एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिंपल सा है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने, दैट इज 24। ओके, एंड टोटल कितने, दैट इज 50। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज के सिलेक्ट होने की आप इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, दैट इज 12/25। सो दैट इज आंसर, बिकॉज इसके बाद ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स मींस गर्ल्स के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 26/50, that means 13/25. So that's why this is answer. So इस तरीके से स्टूडेंट आपको सिलेक्शन के बेस पे सारे क्वेश्चंस कर लेना। कोई क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट यही है। फॉर एग्जांपल, इन अ क्रिकेट मैच, क्वेश्चन आप सुनिए, इन अ क्रिकेट मैच, ओके राइट, बैट्समैन प्ले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स दैट इज 30। ओके, एक बैट्समैन है, उसने टोटल नंबर ऑफ बॉल को कितना प्ले किया है, 30। आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इन अ क्रिकेट मैच student, this is IMP questions for 9th and 10th students. So question is that in a cricket match, एक क्रिकेट मैच है राइट, बैट्समैन हिट अ बाउंड्री 6 टाइम्स आउट ऑफ 30 बॉल्स। सो आप स्टूडेंट आप लिखिए टोटल आउटकम्स दैट मींस कितनी बॉल उसने प्ले की थी, 30। ओके, हिट बॉल लिख लीजिए, हिट ball and hit equal to 6 and did not hit and did not hit equal to 30 minus 6 that is 24। अब आपसे पूछ रहा है उसने हिट बॉल की उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए एंड उसने जो बॉल प्ले नहीं की है मतलब हिट नहीं की है, डिड नॉट हिट, उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। सो सिंपल सा, हिट बॉल कितनी है, दैट इज 6 और टोटल दैट इज 30, सो दैट मींस 1/5। ओके, एंड डिड नॉट हिट दैट मींस 24/30, सो दैट मींस 4/5। सो दैट इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, एंड नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट कैटेगरी, that is
bag. Student, this is the third category, that is probability question based on bag और box. That means कि एक बैग है, उसमें कुछ मटेरियल्स रखा हुआ है, उसमें से कुछ चीजों को निकाला जाता है, देन उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, लिसन केयरफुली. क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ओके, या फिर आप लिख लीजिएगा. इन अ बैग contains 5 red balls, blue 6 balls, black 7 balls, and purple 3 balls. Okay. In a bag contains 5 red, 6 blue, 7 black, and 3 purple balls. Okay, fine. One ball is picked up randomly. एक बॉल को वहां से निकाला जाता है रैंडमली. ओके, वन बॉल इज पिक अप रैंडमली. ओके, सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, ब्लू बॉल, black ball and purple ball. Okay, right, or orange ball मान लीजिए. So that is questions कि एक बैग है, राइट, उसमें 5 रेड बॉल है, 6 ब्लैक बॉल है और 7 ब्लैक है, 3 पर्पल है. उसमें से वन बॉल को पिकअप किया जाता है रैंडमली. आपको फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, रेड आने की, ब्लैक एंड पर्पल एंड ऑरेंज. ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन दैट इज व्हाइट. ओके, सो स्टूडेंट, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन. तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन अ बैग. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं. सो दैट मींस लिखिएगा रेड बॉल, ब्लू प्लस ब्लैक प्लस पर्पल बॉल. ओके, फाइन. सो दैट इज 5, 6, 7, 3. सो दिस वन 11, 18 और दैट इज 21. सो अब एन टी का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट? 21. अब आपको क्या बताना है, आप देखिएगा एन रेड मतलब नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है. हाँ, लिख लेना आप लोग, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है स्टूडेंट? 5. नंबर ऑफ blue balls and blue equal to 6. Number of black balls, that's 7. Number of purple ball, that is 3. Okay, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स. ओके, सो स्टूडेंट सिंपल सा है. टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल कितनी है मेरे बैग में? दैट इज 5. और टोटल बॉल कितनी है? दैट इज 21. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की क्या हो जाएगी इसमें? 5/21. अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, दैट इज ब्लू बॉल. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन बैग? दैट इज 6. और टोटल नंबर ऑफ दैट इज 21. 3 से कैंसिल आउट कीजिए, दैट मींस 2/7. सो दिस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल. नाउ नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल. So student, total number of black ball in a bag, that is 7, or total number of ball 21, and 7 3s are 21. So probability of black. अगर next में पूछ रहा हूँ probability of purple ball, that is purple ball. So that is total number of purple ball in a bag 3, and total number of ball, that is 3/21, that means 1/7. So that means that is answer. अगर इसके बाद आपसे दो चीजें और पूछ ली उसने कि ऑरेंज एंड व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो स्टूडेंट आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज बॉल, दैट इज 0, बिकॉज मेरे बैग में ऑरेंज बॉल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही. सो दैट इज, जब एग्जिस्ट नहीं करेगी तो दैट इज इम्पॉसिबल टास्क. और इम्पॉसिबल टास्क की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 0 होती है.
and probability of white ball, because white ball also not exist, that is probability of orange and white, that is 0. so इस तरीके से बॉक्स के जो क्वेश्चंस होंगे, बैक के क्वेश्चंस होंगे, बॉल रखी रहेगी, ओके, हो सकता है पेन रखे होंगे, हो सकता है बॉटल्स रखी होंगी, बट और इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं बैग और बॉक्स पे बेस्ड. ओके, सो दिस इज द थर्ड कैटेगरीज and fourth categories and fifth categories, that is fourth one is dice and fifth one is cards. Okay.